जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। कल हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच संबंध के बारे में पढ़े थे और आज उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और लगभग हर एग्जाम में पूछता है। निम्नलिखित में से कौन, क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर हुआ दोस्तों। अंतिम गवर्नर मतलब बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन हुआ है। ऑप्शन ए में दे रहा है दोस्तों सरफराज खान, ऑप्शन बी में मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन सी में अलवर्दी खान, ऑप्शन डी में शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मुर्शिद कुली खान स्वतंत्र शासक बना मुगल सम्राट द्वारा। कब बना दोस्तों यह? तो 1717 में बना था। तो 1717 में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का स्वतंत्र गवर्नर घोषित किया गया और इसका कार्यकाल 1727 तक चला दोस्तों। इसका कार्यकाल 1727 तक चला। इसके बाद इसका दामाद गवर्नर बना दोस्तों, शासक बना, जिसका नाम था शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, यह बना। और इसके बाद दोस्तों इसका बेटा बना सरफराज खान। सरफराज खान बना है बंगाल का गवर्नर और सरफराज खान और अलवर्दी खान के बीच दोस्तों सरफराज प्लस अलवर्दी खान के बीच 1740 में दोस्तों 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध हुआ दोस्तों। गिरिया का युद्ध हुआ है, यहीं से अलवर्दी खान का वंशज शुरू हुआ दोस्तों। आगे देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा बोल रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया मतलब भारत में ब्रिटिश सत्ता को किस युद्ध के जरिए प्रारंभ हुआ दोस्तों। तो ऑप्शन ए में बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी मैसूर का लड़ाई, ऑप्शन डी 1857 की स्वतंत्रता संग्राम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के जरिए ब्रिटिश साम्राज्य का बंगाल में विस्थापन हुआ या भारत में कहे तो कब हुआ दोस्तों? तो 1757 को हुआ था दोस्तों। छोटा डेट पूछेगा तो 23 जून 1757 को हुआ था दोस्तों। और किन के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध दोस्तों? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के बीच हुआ था दोस्तों। क्लाइव के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ था 1757, जो कि प्लासी कहाँ पड़ेगा दोस्तों? तो प्लासी बंगाल में पड़ेगा। बंगाल के नदिया जिला के पास हुआ था दोस्तों प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। प्रथम निर्णायक बोल रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन ए में बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी में प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी में पानीपत का युद्ध, ऑप्शन डी में हल्दीघाटी का युद्ध। तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्लासी का युद्ध, प्रथम निर्णायक युद्ध। अगर पूर्ण निर्णायक बोलेगा दोस्तों तो बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 22 या 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था, जिसमें 3 शासक इसमें हुए थे। एक बंगाल का शासक था दोस्तों, बंगाल का मीर कासिम था। बंगाल से मीर कासिम प्लस अवध से था।
अवध से सुजाउद्दीन खान था दोस्तों। सुजाउद्दीन खान था। प्लस मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए में 23 जून 1757, ऑप्शन बी में 22 अक्टूबर 1764, ऑप्शन सी में 20 जून 1756 या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है दोस्तों भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन ए में वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी में रिपन, ऑप्शन डी में क्लाइव, ऑप्शन डी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है दोस्तों। यह इसका कार्यकाल था दोस्तों 1756 से लेकर 1760 तक फर्स्ट कार्यकाल था, पहला कार्यकाल। और दूसरा कार्यकाल बक्सर का युद्ध होने के बाद 1765 से लेकर 67 तक था और इसका मृत्यु हो गया। आप लोग रिपन को जानते हैं दोस्तों। 1881 में प्रथम वार 10 वर्षीय जनगणना करवाया था दोस्तों। और वारेन हेस्टिंग्स आप जानते हैं, जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1765 में द्वैध शासन लगाया दोस्तों, तो उसे 1772 में समाप्त कर दिया था वारेन हेस्टिंग्स। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक को आप जानते हैं दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाला था दोस्तों, बनने वाला है क्लाइव। आगे देखेंगे। बोल रहा है क्वेश्चन छठवा, किसे कहा गया कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है? किसके बारे में बोला गया कि वो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है? ऑप्शन ए अल्बुकर्क, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी डुप्ले या कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बोला गया था। तो यह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक इतिहासकारों ने कहा था। अल्बुकर्क आप लोग जानते हैं दोस्तों, जो यूरोप कंपनी था, वास्को डिगामा दोस्तों आया था, प्रथम पुर्तगालियों का वायसराय था। प्रथम पुर्तगाली वायसराय था दोस्तों, प्रथम वायसराय पुर्तगाली था। डुप्ले जानते हैं, डुप्ले सहायक संधि शुरू करने वाला है। सहायक संधि करने वाला प्रथम डुप्ले ही था दोस्तों। और फ्रांसीसियों का वांडीवास का युद्ध भी इसी के समय हुआ था, डुप्ले के समय। और कॉर्नवालिस को भी आप लोग जानते ही, अच्छे तरह से जानते हैं। कॉर्नवालिस पुलिस का संस्थापक माना जाता है दोस्तों, पुलिस का संस्थापक माना जाता है कॉर्नवालिस, जो कि इसका कार्यकाल था 1792 में आया था दोस्तों। पुलिस का संस्थापक अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था दोस्तों। अस्थाई बंदोबस्त
लागू करने वाला कॉर्नवालिस ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लासी का युद्ध। अब क्वेश्चन पहला, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है दोस्तों? प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों वर्तमान में पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि उस समय पश्चिम बंगाल और बिहार उड़ीसा सब एक ही में थे। यह उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था 1912 में दोस्तों, जबकि बंगाल बिहार कब हुआ था? 1905 में हुआ था दोस्तों, और 1912 में बिहार अलग हुआ था, 1936 में उड़ीसा अलग हुआ था। और पश्चिम बंगाल आप जानते हैं यह नदिया जिला, नदिया के पास स्थित है पलासी, और वहीं पे युद्ध हुआ था दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न में से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किसने किया था दोस्तों? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किसने राजधानी किया था? पहला ऑप्शन ए में अलीवर्दी खान, ऑप्शन बी में सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी में मीर जाफर, ऑप्शन डी में मीर कासिम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मीर कासिम ने किया था, मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी परिवर्तन किया था। अब मुर्शिद कुली खान ने दोस्तों समझेंगे, मुर्शिद कुली खान दोस्तों जब 1717 में स्वतंत्र राज्य बंगाल का स्थापना किया था दोस्तों, बंगाल का स्थापना किया था, इसने पहला काम किया था दोस्तों तो ढाका से राजधानी परिवर्तन कर मुर्शिदाबाद ले गया दोस्तों, मुर्शिदाबाद ले गया था। और इस मुर्शिदाबाद नगर किसने बसाया था दोस्तों? तो मुर्शिद कुली खान किया था। और मुर्शिद कुली खान के बाद मीर जाफर ने दोस्तों, जब 1760 में गद्दी पर बैठा दोस्तों, तो इसने पहला काम किया कि मुर्शिदाबाद से राजधानी परिवर्तन कर मुंगेर ले गया दोस्तों, क्यों ले गया दोस्तों? तो वह अंग्रेजों के षड्यंत्र से दूर रखना चाहता था, और वहाँ पे उसने जाकर अपना सिक्का चलवाया दोस्तों, वहाँ पे बम बारूद बनाने का काम किया दोस्तों, फैक्ट्री लगाया बम का, तलवार का, और अपने सेना का मुंगेर में ही अपने सेना का गठन यूरोपियों के ध्यान में रखते हुए यूरोपीय पद्धति पर किया। सिराजुद्दौला आप लोग जानते हैं दोस्तों, यह अलीवर्दी खान का दामाद था, और इसके समय में प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। मीर जाफर सिराजुद्दौला का बाद बना नवाब बोलना, जो कि एक कठपुतली के जरिए काम कर रहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, वो कौन सा युद्ध है दोस्तों? सबसे ज़्यादा निर्णायक युद्ध कौन साबित हुआ दोस्तों? तो इसका आंसर होगा बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 या 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था दोस्तों। प्लासी का युद्ध आप लोग जानते हैं तो 1757 में हुआ था दोस्तों। और वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी सेना
डुप्ले प्लस अंग्रेज सेना सर आयरकूट के बीच हुआ था। सर आयरकूट के बीच हुआ था दोस्तों, सर आयरकूट का युद्ध हुआ था। और पानीपत का 3 युद्ध हुआ दोस्तों, जो कि 1526 में पहला, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में हुआ था दोस्तों। यह लगभग 3 बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है दोस्तों। पीरी में 1990 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, 2002 में पूछा गया है, 2003 में पूछा गया है और 2012 में पूछा गया, लगातार पूछा गया है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था दोस्तों? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ऑप्शन ए में औरंगजेब, ऑप्शन बी में शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी में बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी में आलमगीर द्वितीय। तो इसका आंसर होगा दोस्तों शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय था, जो कि 1764 में हुआ था दोस्तों। 1764 में युद्ध हुआ था। आलमगीर द्वितीय पलासी के युद्ध के समय था दोस्तों। युद्ध के समय था 1757 में। आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। बहादुर शाह के समय हुआ था दोस्तों 1857 को क्रांति हुआ था। बहादुर शाह के समय 1857 को क्रांति हुआ था। और औरंगजेब पूछता है क्वेश्चन, किस मुगल शासक का सामना सबसे पहले अंग्रेजों से हुआ था दोस्तों? तो औरंगजेब से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन था? अगला क्वेश्चन देखे थे दोस्तों, तो बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? अब बक्सर के युद्ध के समय नवाब का शासक कौन था? अरे बंगाल का नवाब कौन था? तो ऑप्शन ए में सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी में मीर जाफर, ऑप्शन सी में मीर कासिम, ऑप्शन डी में नजीमुद्दौला। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के समय मीर जाफर था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1764 में हुआ था मीर जाफर। और 1764 युद्ध कौन कौन लड़ रहे थे दोस्तों? तो मीर कासिम प्लस सुजाउद्दौला प्लस शाह आलम द्वितीय थे। सिराजुद्दौला के समय प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों। यह 1756 में गद्दी पर बैठता था। 1756 में गद्दी पर बैठ रहा था। और 1757 इसी के समय ब्लैक होल का घटना हुआ था दोस्तों। ब्लैक होल का घटना इसी के समय में होता, जिसमें से 146 में से केवल 23 ही व्यक्ति जीवित थे दोस्तों, जीवित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला बक्सर के युद्ध के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? यानी जब बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ दोस्तों, तो कौन सा संधि हुआ था? बोला इलाहाबाद की संधि, सुगौल की संधि, बेसिन की संधि, सालबाई की संधि। तो इसका आंसर होगा दोस्तों इलाहाबाद का संधि हुआ था बक्सर के युद्ध के समय। 2 संधि हुआ था दोस्तों, 2 संधि हुआ था। पहला संधि 12 अगस्त को हुआ था, 12 अगस्त 1765 को। और दूसरा संधि हुआ था दोस्तों 16 अगस्त 1765 को। और ये संधि करने के लिए कौन आया था दोस्तों? तो संधि करने के लिए क्लाइव आया था। और युद्ध लड़ा किसने था अंग्रेजों ओर से दोस्तों? तो
हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो सेनापति था दोस्तों, सेनापति था उस समय। सालबाई की संधि आप लोग जानते हैं दोस्तों कब हुआ था। सालबाई की संधि 1882 में हुआ था दोस्तों, 1882 में हुआ था सालबाई की संधि। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1765 में 13वां क्वेश्चन है दोस्तों। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसे प्रदान की गई थी। जब बक्सर का युद्ध हुआ दोस्तों, तो जब अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया बंगाल में, तो बंगाल को दो भागों में बांटा गया दोस्तों, और वहाँ पे दो दीवानी बनाया गया जो उप दीवानी के रूप में बनाया गया है। किसे बनाया गया क्वेश्चन देखेंगे। बंगाल के नवाब को, मुगल सम्राट को, इंग्लैंड के शासक को, अफगान के शासक को। तो बंगाल के नवाब को दीवानी सौंपा गया दोस्तों। बंगाल का दो भाग में बांटा गया दोस्तों। पहला बिहार का उप दीवानी बनाया गया। बिहार का उप दीवानी बनाया गया था दोस्तों, और दूसरा बनाया गया था बंगाल का उप दीवानी बनाया गया। दीवानी बनाया गया था दोस्तों। बिहार का सिताब राय को बनाया गया था, सिताब राय को बनाया गया था दोस्तों। और बंगाल का दीवानी राजा मोहम्मद राय को बनाया गया था दोस्तों दीवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवानी किसे बनाया। मुर्शिदाबाद यानी बंगाल का उप दीवानी किसे बनाया था दोस्तों। तो ऑप्शन ए में दे रखा है मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन बी में सिताब राय, ऑप्शन डी में राय दुर्लभ, ऑप्शन डी में सैयद गुलाम हुसैन दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद रजा खान को बंगाल का दीवानी बनाया गया था, मुर्शिदाबाद को, और सिताब राय को बिहार का दीवानी बनाया गया था। राय दुर्लभ दोस्तों 1757 के युद्ध में सिराजुद्दौला के तरफ से लड़ने वाले थे दोस्तों, तरफ से लड़ने वाला था राय दुर्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बोला 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे दोस्तों। तो यह क्वेश्चन IAS पीरी 2002 में पूछा गया है दोस्तों। बोल रहा है क्वेश्चन, जब बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ दोस्तों और प्लासी का युद्ध समाप्त हुआ, तो अंग्रेज सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के क्षेत्र के संपर्क में आए दोस्तों। ऑप्शन ए में गारो, ऑप्शन डी में खासी, ऑप्शन डी में कुकी, ऑप्शन डी में जनजातियाँ। तो इसका आंसर होगा बी दोस्तों, खासी जनजाति के संपर्क में आए थे दोस्तों सबसे पहले। और गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों कहाँ पे पाए जाते हैं जनजाति दोस्तों। तो मेघालय में पाए जाने वाले गारो, खासी, जयंतिया है। और यह जनजाति के कैसे आए थे दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे चूना पत्थर का व्यापार करने के लिए बंगाल लाते थे। उसी समय खासी से संपर्क हुआ था दोस्तों, खासी जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है दोस्तों वांडीवास का कब युद्ध हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 1760, ऑप्शन डी में 1749, ऑप्शन
सी में 1757, ऑप्शन डी में 1764। तो वांडीवास का युद्ध हुआ था दोस्तों 1760 को हुआ था। किंग के मध्य में हुआ था दोस्तों, तो वांडीवास का युद्ध में फ्रांसीसी प्लस अंग्रेजों के बीच हुआ था। फ्रांसीसी प्लस अंग्रेजों के बीच हुआ था। फ्रांसीसी की ओर से कौन लड़ा था? तो दोस्तों डुप्ले लड़ रहा था, डुप्ले। और अंग्रेजों का सेनापति कौन था दोस्तों? सर आयर कूट था। सर आयर कूट लड़ रहा था। ऑप्शन बी में दे रखा है दोस्तों 1749 दे रहा है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों 13 अप्रैल 1749 को चिलियावाला का लड़ाई हुआ था दोस्तों। चिलियावाला का युद्ध हुआ था दोस्तों। चिलियावाला का युद्ध 13 अप्रैल 1749 को हुआ था। ऑप्शन डी में 1757 आप लोग जानते हैं दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था। और 1764 को आप लोग जानते हैं दोस्तों तो बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर जो कि वर्तमान बिहार में पड़ता है दोस्तों, बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था दोस्तों? क्वेश्चन दे रखा है जो कि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह IAS पीडी 2002 में पूछा गया है दोस्तों। तो अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था भारत में? ऑप्शन ए में मराठा, ऑप्शन बी में मुगल, ऑप्शन सी में राजपूत, ऑप्शन डी में सिख। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मराठा। मराठों के बीच 3 संधि हुआ था दोस्तों, 3 संधि हुआ था। और 3 संधि हुआ था दोस्तों, जो कि मराठों का अंतिम संधि हुआ था दोस्तों 1818 को। मराठा साम्राज्य समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। मुगल आप लोग जानते हैं, मुगल वंश का संस्थापक है बाबर ने किया था 1526 में। और समाप्ति कब हुआ था दोस्तों? तो 1857 का युद्ध क्रांति के समय हुआ था दोस्तों। उसमें बहादुर शाह जफर था। सिखों के बारे में आप जानते हैं दोस्तों। तो सिख जो कि पंजाब के क्षेत्र में थे, पंजाब एरिया में दोस्तों सिखों के राजा थे रणजीत सिंह सिखों के राजा थे। इनके बीच 1809 को 25 अप्रैल 1809 को संधि हुआ था, जिसके अमृतसर का संधि बोला जाता है दोस्तों। अमृतसर का संधि हुआ था। और उस समय किनके बीच हुआ था दोस्तों? तो रणजीत सिंह प्लस मैटकॉप के बीच हुआ था। मैटकॉप के बीच हुआ था अमृतसर का संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बोला है वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेनापति कौन था? फ्रांसीसी सेनापति कौन था दोस्तों? ऑप्शन ए में डुप्ले, ऑप्शन बी में सर आयर कूट, ऑप्शन सी में रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी में हेक्टर मुनरो। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डुप्ले। वांडीवास का युद्ध डुप्ले और आयरकूट के मध्य हुआ था दोस्तों। इन्हीं दोनों के बीच हुआ था। 1760 में हुआ था दोस्तों, जो कि अंग्रेज जीते थे, जीत हासिल की दोस्तों, हासिल की थी।
और हारने के बाद इसे फ्रांस बुला लिया गया था दोस्तों। डुप्ले को फ्रांस बुला लिया गया था दोस्तों, बुला लिया गया था और वहाँ बुलाकर इस पे महाभियोग लगाया गया है। महाभियोग लगाने वाला प्रथम डुप्ले था फ्रांसीसी रॉबर्ट क्लाइव को आप जानते हैं दोस्तों। इसी के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना हुआ था। और हेक्टर मुनरो का संबंध है दोस्तों यह बॉक्सर का युद्ध से है दोस्तों। और हेक्टर मुनरो एक बंदोबस्त भी लगाने वाला था दोस्त, बंदोबस्त भी लगाया था, कर भी लगाया था हेक्टर मुनरो, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, समाप्त हुआ दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त मित्र भाई बहन जो भी पढ़ रहे हैं दोस्तों, तैयारी करें। बिहार दरोगा, बिहार SI, CGL, बिहार मदनी से सबका तैयारी कराया जाता है हमारे बेंच से दोस्तों। और यहीं से हमारे आज के क्लास को समाप्त करते हैं। फिर अगली क्लास आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद दोस्तों।